हेलो दोस्तों, हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर 57 प्रिया की इंसल्ट, सबकी यादें और गिल्ट। इस वक्त प्रिया का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। सब ईशानी को देख रहे थे जो गुस्से में लग रही थी। प्रिया को अपने गाल पर जलन हो रहा था। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अविश्वास और गुस्से की मिले जुले भाव से ईशानी को देखा जो उसे ही गुस्से में घूर रही थी। तभी प्रिया की फिर से दर्द से चीख निकल गई, क्योंकि ईशानी ने अपने सामने रखा दाल का बॉल प्रिया के ठीक राइट साइड के हाथ पर फेंक दिया, जैसे प्रिया ने ईशानी के ऊपर जानबूझकर फेंका था। दाल गर्म थी, जिस वजह से प्रिया को बहुत जलन हो रही थी। उसकी आंखों में सच के आंसू बहने लगे। वहीं घर वाले तो अब भी शॉक थे। वहीं दादा दादी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब ईशानी के साथ ये सब हो रहा था तो कोई कुछ नहीं बोला था। अब जब ये सब प्रिया के साथ हो रहा था तो वो देखना चाहते थे कौन क्या कहने वाला है। नंदिनी, रितिका, काव्या, अनुजा ये चारों तो बड़े मज़े से ये सब देख रहे थे। ऐसे भी ईशानी के साथ रहते रहते उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ें देखने की भी आदत हो गई थी। फिर ये तो बस एक नॉर्मल बात है। उन्होंने तो ईशानी को अपने दुश्मन को एसिड से नहलाते हुए देखा था, तो फिर इस गर्म दाल के प्रिया के ऊपर फेंकने से भला वो क्यों शौक होंगे। प्रिया को चिल्लाते देख आरती जी, दर्शित, रिहान सब उसके पास आ गए। आरती जी ने प्रिया के हाथ को पकड़ लिया। जब सब ने प्रिया के हाथ को देखा तो प्रिया का हाथ थोड़ा लाल हो गया था गर्म दाल गिरने से। आरती जी ने प्रिया के हाथ को धीरे धीरे टिश्यू से साफ करते हुए ईशानी से बोली, ये क्या हरकत है? अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? देखो उसका हाथ कितना जल रहा है। वहीं प्रिया जो गुस्से और दर्द से पागल हो रही थी। जैसे ही उसने अपनी मॉम और भाइयों को अपनी केयर करते देखा तो दर्द में भी उसके दिल में एक सेटिस्फेक्शन आ गई। प्रिया ने मन ही मन सोचा, लगता है यही सही टाइम है इस दो कौड़ी की ईशानी को सबके नज़रों में गिराने का। मैं भी देखती हूँ तुम मेरे जाल में कैसे बचती हो। अब तो घर वाले के सामने और तेरी दोस्तों के सामने अगर मैंने तुझे नीचे ना गिरा दिया तो मैं भी प्रिया मेहरा नहीं। अगर एक बार ईशानी के दोस्त उससे अलग हो गए, अब ये ईशानी क्या करेगी मैं भी देखती हूँ। इन सब की वजह से ही उड़ रही है ना। अब देखो मैं कैसे तुम्हारे दोस्त को छीन कर अपने साइड करती हूँ। इतना सोचकर उसने नाटक करते हुए और ज़ोर से रोते हुए सबको देखते हुए बोली, मोम भाई आप ईशानी पर ज़्यादा नाराज़ मत होइए। शायद यह मुझसे बहुत गुस्सा है, इसीलिए इसने मुझे मारा होगा। उसने ये सब ऐसे कहा जैसे सबको लगे कि वो कितनी अच्छी है, और ईशानी की उसके साथ इतनी बदतमीज़ी करने के बाद भी, थप्पड़ मारने के बाद भी वे ईशानी को बचाना चाहती है। पर असलियत क्या है ईशानी और उसके दोस्त जानते थे। दर्शित ने ना चाहकर भी सॉफ्ट टोन में ईशानी की तरफ देखकर पूछा, तुमने प्रिया पर हाथ क्यों उठाया और तुमने ये दाल क्यों फेंका प्रिया के ऊपर? प्रिया ने तो बस गलती से बॉल गिरा दिया था। क्या इसके लिए तुम्हें इतना हाइपर होने की ज़रूरत है? तभी रितिका की नज़र जब ईशानी के हाथ पर गई तो वह जल्दी उठकर ईशानी के पास आ गई और ईशानी हाथ को पकड़ लिया जो रेड हो गया था। ऐसे भी ईशानी की स्किन दूध जैसी सफ़ेद थी, जिस वजह से उसकी स्किन पर रेड निशान बहुत ज़्यादा दिख रहा था। क्यूटी, तुम्हारे हाथ तो जल गई है। इतना कहकर वह तुरंत एक बॉल में पानी ले आई और ईशानी के हाथ को उसमें डुबा दिया। उसके सारे दोस्त भी उसके पास आ गए। किसी को नहीं पता था कि प्रिया ने जिस सब्जी को गिराया था वो थोड़ा गर्म था, और अब तक ईशानी को प्रिया को सबक सिखाते देख तीनों ही मज़ा ले रहे थे, जिस वजह से उन्होंने ठीक से ईशानी के हाथ को देखा नहीं था। वहीं जब आरती जी और दर्शित और बाकी सब ने ईशानी के हाथ को देखा जो लाल हो गया था, तो सबको याद आया कि प्रिया की हाथ से सब्जी ईशानी पर गिर गई थी। ज़रूर इस वजह से उसे चोट लग गई होगी। दर्शित ने जल्दी से प्रिया के हाथ को छोड़ दिया और ईशानी के पास गया और उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, तुम्हारे हाथ तो जल गई है, जल्दी चलो मेडिसिन लगा लो वरना जलन कम नहीं होगी।
उसकी आवाज़ में प्यार और चिंता दोनों ही झलक रहा था। पर जैसे ही उसने ईशानी के हाथ को छूना चाहा, ईशानी ने दर्शित के हाथ को झटक दिया। अब तक तो रिहान अयान भी प्रिया को छोड़ ईशानी के पास आ गए थे। ईशानी को खुद को ऐसे झटकते हुए देख दर्शित को बहुत बुरा लगा, पर उसने कुछ नहीं बोला। वहीं आरती जी को भी ईशानी की चिंता हो रही थी, पर वे जानती थी अगर वे इस वक्त ईशानी के पास गई तो शायद ईशानी और भी गुस्सा हो जाए, इसलिए वे कभी भी वहीं खड़ी रही। उन्होंने प्रिया के हाथ को छोड़ दिया था। अब तो उन्हें जैसे याद ही नहीं था कि प्रिया दर्द में है। वे तो बस ईशानी की तरफ ही अपनी कंसर्न भरी नज़रों से देख रही थी, और ये सब देखकर प्रिया का गुस्सा पल पल बढ़ता जा रहा था। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी फैमिली उसे छोड़ उस कल की आई हुई ईशानी की इतनी केयर कर रही है। ये बात उसे ईशानी से भी ज़्यादा नफरत करने पर मजबूर कर रही थी। वहीं ईशानी ने दर्शित को झटकते हुए बोली, मिस्टर दर्शित मेहरा, प्लीज़ मुझसे दूर रहिए, मुझे अनजान लोगों का टच पसंद नहीं है। फिर उसने प्रिया को एक बार अपनी कोल्ड नज़रों से नफरत से देखा, फिर आरती जी की तरफ देखकर बोली, मिस मेहरा, मैंने आपसे पहले कहा था ना, मेरा इस फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई अपनी कचरे से उठाई हुई बेटी को मेरी बहन कहने की? मेरी बहनों का स्टैंडर्ड आपकी इस कचरे से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अगली बार मुझे इस घटिया की बहन कहने की और मेरा रिश्ता किसी से जोड़ने की कोशिश भी मत करना। आपकी इस बेटी की स्टैंडर्ड तो मेरे सर्वेंट में से भी बहुत नीचे है। ईशानी ने प्रिया की बेइज्जती करते हुए बोला। अपनी इतनी इंसल्ट होते देख और ईशानी को उसे कचरा कहते देख प्रिया का गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह चुपचाप खड़ी थी ताकि किसी को भी उसके गुस्से का अंदाज़ा ना हो जाए। ईशानी फिर दर्शित की तरफ देखकर मेकिंग स्माइल करते हुए बोली, मिस्टर दर्शित मेहरा, मैं आपकी तरह अंधी नहीं हूँ जो ये भी समझ नहीं पाऊंगी कि कौन जानबूझकर मुझे हर्ट करना चाहता है और कौन अनजाने में। अगर अपनी अपनी बहनों की इतनी ही चिंता होती तो आप उसे संभाल कर रखिए, ताकि जाने अनजाने में वो किसी से ऐसे इंसान को। अब ईशानी की बातों को समझ रहे थे कि ईशानी क्या कहने की कोशिश कर रही है। वहीं प्रिया की आंखों में गुस्सा आंसू की वजह से लाल हो गई थी। पहले उसकी कोई भी प्लान फेल नहीं हुई थी, तो फिर अब बार बार उसकी सारी प्लानिंग फेल क्यों हो रही है? ईशानी वहाँ से सीधा अपने रूम की तरफ चली गई। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी चले गए। नंदिनी भी आइस क्यूब और मेडिकल किट लेकर ईशानी के रूम की तरफ चली गई। बाकी सब वहीं रह गए। दादाजी और दादी माँ को भी ईशानी की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो भी वहाँ से चले गए। वहीं बाकी सब बस ऐसे ही चुपचाप खड़े रह गए। दर्शित अपने उस हाथ को देख रहा था जिसे ईशानी ने झटक दिया था। क्या उसकी बहन अब उसकी छूना भी पसंद नहीं है? तभी रिहान दर्शित के कंधों पर हाथ रख के बोला, भाई आप ज़्यादा उदास मत होइए, आप देखना ईशानी एक दिन फिर से पहले की तरह हो जाएगी और फिर से हम सबको एक दिन भाई बोलेगी। यह सब कहते हुए उसकी आंखों में नमी थी, क्योंकि उसे अपने ही कहे बात पर भरोसा नहीं था। अयान भी ऊपर ईशानी के रूम की तरफ देखकर बोला, भाई उसे चोट लगी है, उसे दर्द हो रहा होगा और इस सब से उसका गुस्सा होना लाजमी है। इसका गुस्सा एक बार शांत हो जाए तो हम फिर से उसे मनाने की कोशिश करेंगे। तीनों को ईशानी की चोट देखकर चिंता हो रही थी, पर वे कर भी क्या सकते थे। ईशानी तो उन्हें खुद को हाथ लगाने भी नहीं देती थी। तभी दर्शित, जो अब तक रिहान और अयान की बातों को सुन रहा था और दुखी मन से अपने हाथ को देख रहा था, उसने अपना सिर झटका और सबको देखते हुए बोला, ये सब हमारे कर्मों का फल है। जब वे यहाँ इस घर में थी तब तक हम सब उसके साथ ऐसे ही बिहेव करते थे। अब वे भी हम सबके साथ ऐसे ही बर्ताव कर रही है और हमें अनजान मान रही है। उसने तो हम सबके साथ बस अभी ऐसा बर्ताव किया है और हम भी अभी से दुखी हो रहे हैं।
और हम सब ने तो उसके साथ 1.5 साल तक ऐसे ही बर्ताव किया है, तो ज़रा सोचिए उसे कैसा लगा होगा इस वक्त जब उसकी खुद की फैमिली उससे प्यार करने की जगह अपनाने से मना करके उसे अजनबियों जैसा बर्ताव किया था। तो क्या तुम दोनों को लगता है वो इतनी आसानी से हमें माफ़ कर देगी? इतना कहकर दर्शित वहाँ से चला गया। सुकेत जी जो अब तक चुपचाप खड़े थे, उन्होंने आज भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने आज फिर से ईशानी की आंखों में उन सब के लिए नफरत देखा था, जिस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल वे गिल्ट और दर्द से मर जाएंगे। तो हम फिर से उसे मनाने की कोशिश करेंगे। तीनों को ईशानी की चोट देखकर चिंता हो रही थी, पर वे कर भी क्या सकते थे। ईशानी तो उन्हें खुद को हाथ लगाने भी नहीं देती थी। तभी दर्शित जो अब तक रेहान और ईरान की बातों को सुन रहा था और दुखी मन से अपने हाथों को देख रहा था, उसने अपना सिर झटका और सबको देखते हुए बोला, ये सब हमारे कर्मों का फल है। जब वो यहाँ इस घर में थी, हम उसके साथ ऐसे ही बिहेव करते थे। वो भी हम सबके साथ ऐसे ही बर्ताव कर रही है, हमें अनजान मान रही है। उसने तो हम सबके साथ बस ऐसा बर्ताव किया ही है और हम अभी से दुखी हो रहे हैं। तो क्या तुम दोनों को लगता है वो इतनी आसानी से हमें माफ़ कर देगी? इतना कहकर दर्शित वहाँ से चला गया। सुकेत जी जो अब तक चुपचाप खड़े थे, उन्हें भी वहाँ से चले गए। वहीं प्रिया की तो गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं था। दर्द उसे हो रही है, ईशानी से ज़्यादा चोट उसे लगी है, फिर भी उसकी फैमिली ईशानी के बारे में सोच रहे हैं। उसकी तरफ तो कोई देख भी नहीं रहा है। गुस्से में प्रिया की मुट्ठियाँ कसी हुई थी। उसने अपने गुस्से को छुपा लिया और रोते हुए बोली, सॉरी मॉम डैड, भाई ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैंने गलती से ईशानी के ऊपर सब्जी नहीं गिराया होता तो ईशानी गुस्सा नहीं होती और ना ही उसने मुझे थप्पड़ मारा होता और ना ही मेरे ऊपर गर्म चीज़ें फेंकती। यह सब मेरी गलती है। इतना कहकर वह रोने लगी। वे सबका ध्यान अपनी चोट की तरफ लाना चाहती थी ताकि सब देखें कि ईशानी से उससे ज़्यादा चोट लगी है और सबके मन में ईशानी के लिए जो थोड़ी अफेक्शन आई है वो उसे धीरे धीरे फिर से बदल सके और फिर से पहले की तरह सबको ईशानी से नफरत करने पर मजबूर कर दे। पर किसी भी ध्यान उस पर नहीं गया। रेहान और अयान तो अपने ही सोच में थे। उन्हें अब कैसे अपनी बहन ईशानी को मनाना है, क्या, क्योंकि उन्हें भी पहले वाली ईशानी को बहुत याद आ रही थी, जो उन्हें भाई भाई कहते हुए थकती नहीं थी, जो उन्हें प्यार से भाई बुलाकर उनके पास बैठ जाती थी। यह सब जब भी उन्हें याद आता तब तब उनके दिल में एक टीस सी उठती थी। आखिरकार थी तो उनकी अपनी ही बहन, जिन्हें उन्होंने ही खुद से इतना दूर कर दिया है कि आज वे उन सब से नफरत करती है। सुकेत जी भी प्रिया की बात सुनकर मूड में नहीं थे। उन्होंने बहुत पछतावा हो रहा था ईशानी से पास्ट में इस बर्ताव करने के लिए। उन्हें आज भी वो याद आ रहा था जब ईशानी उन्हें पापा कहकर उनके पीछे भागती थी उन्हें टिफिन देने के लिए। कैसे वे उस वक्त छोटी सी बच्ची होकर भी उनके मनपसंद के खाना बनाती थी, जबकि वे उसे खाने को खाते भी नहीं थे। यह सब सोचकर उन्हें बहुत दर्द और पछतावा हो रहा था अपने किए पर। आरती जी का भी यही हाल था। उन्हें भी 4 साल पहले वाली ईशानी की याद आ रही थी, जो उनके हाथ पकड़कर उन्हें माँ माँ बुलाकर उन्हें अपने हर दिन की स्कूल की एक्टिविटीज़ के बारे में बताने की कोशिश करती थी, जबकि वे तो उसकी कोई बात सुनने की बजाय प्रिया की बात सुनते थे और ईशानी से इरिटेट होकर उसे डांट देते थे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।